अब भगवान मणि लेके राजा के पास आए। सुनो सत्राजित, सावधान, हमारे ऊपर कलंक लगा रहे थे कि हमने तुम्हारे भाई को मरवा दिया, भाई को मरवा दिया, भाई को मरवा। ये देखो, ये तुम्हारी मणि रही, हमने नहीं मारा, एक सिंह ने मारा है, और उस सिंह को एक जामवंत जी ने मारा। और वह मणि अपनी बेटी को उन्होंने दी थी। ये प्रमाण पत्र हम साथ में ले आए विवाह करके। राजा का दिमाग खराब हो गया। हे भगवान, बताओ तो, भगवान के ऊपर झूठा आरोप लगा दिया। थू थू होने लगी। राजा माफी मांगने लगा, महाराज हमको क्षमा कर दीजिए। गिलानी से भर गए सत्राजित, और गिलानी से मुक्त होने के लिए सत्राजित ने भी भगवान के चरण पकड़े। भगवान बोले क्या हुआ? बोले महाराज अब ये मणि हमारे भी काम की नहीं है। भगवान बोले क्या करें? सरकार, हमारी एक बेटी है जिसका नाम है सत्यभामा। क्या नाम है? क्या नाम है? सत्यभामा। आप एक काम करो, हमारी बेटी के साथ विवाह कर लो। भगवान बोले दो तो पहले ही हो चुके, सरकार तीसरो सही। 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनें पड़ी, और भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ में संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। आहा, और भगवान के विवाह भाई बोले हाँ, भगवान का अगला विवाह है। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमं आस्थिता। आहा, भगवान अर्जुन के साथ एक बार घूमने के लिए निकले, तो घूम ही रहे थे। उसी समय भगवान रथ से जा रहे थे। यमुना तट पर एक कन्या को तपस्या करते देखा, तो भगवान ने अर्जुन को कहा जाओ पूछो ये देवी जी कौन है, किसकी तपस्या और क्यों कर रही हैं। आहा, अर्जुन जी गए, देवी जी कौन हो तुम, किसके लिए तपस्या कर रही हो? तो उस कन्या ने जवाब दिया, सरकार मेरा नाम है कालिंदी, मैं सविता की दुहिता हूं, और प्रभु मैं कालिंदी हूं। भगवान द्वारकाधीश को पति के रूप में पाना चाहती हूं। अर्जुन जी बोले तुम जिनके लिए तपस्या कर रही वो खड़े हैं पीछे, तपस्या सफल हो गई तुम्हारी। फिर क्या? कालिंदी जी भगवान के शरण में आई, और 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनें पड़ी, और भगवान का ये चौथा विवाह भी संपन्न हो गया। अब 5वां विवाह सुनो। उज्जैन देश के 2 राजा थे, एक का नाम था बिंद, दूसरे का नाम था अरविंद। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। क्या नाम था? मित्रविंदा। दोनों भाई राजनीति में लाभ लेने के लिए अपनी बहन का विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन मित्रविंदा जी द्वारकाधीश भगवान के नाम की माला जप रही थी। तो जब बरमाला का कार्यक्रम हुआ, स्वयंवर चुनने का, तो भाइयों ने कहा सुनो, स्वयंवर में तुम बरमाला दुर्योधन के गले में डालना। लेकिन मित्रविंदा चाहती थी द्वारकाधीश भी स्वयंवर में आवे, तो भगवान भी आए। तो स्वयंवर में जो बरमाला दुर्योधन के गले में डालनी थी वो डाल दी हमारे ठाकुर जी के गले में। और ये भगवान का 1 2 3 4 5 6 7 भावनें पड़ी, और 5वां विवाह भी संपन्न। अब 6वां सुनो। आहा, एक राजा थे कौशल नरेश, उनका नाम था नग्नजित। क्या नाम था? नग्नजित। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था सत्या देवी। सत्या देवी बड़ी रूपवान। राजा ने प्रतिज्ञा ली, जो बलवान पुरुष एक साथ 7 बलिष्ठ बैलों को एक रस्सी में बांध देगा, उस बेटी के उसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे। आहा, बड़े बड़े योद्धा आए बैल को एक रस्सी में बांधने के लिए, लेकिन काऊ की पेट फट गए, काऊ को मूड़ फूट गओ, काऊ को कान फट गओ, काऊ को हाथ फट गओ, सब घायल हो गए। भगवान को खबर लगी। भगवान बोले ऐसे काम करने में तो हमें बड़ा आनंद आता है। भगवान पहुंच गए, और जैसे ही वहां पहुंचे तो 7 रूप बनाकर भगवान प्रकट भये। एक ही क्षण में 7 बैलों को नाथ दिया। 1 2 3 4 5 6 7 भावनें पड़ गई भगवान का।
छठवां विवाह भी संपन्न हो गया। बोलो द्वारकाधीश की। अब सातवां विवाह सुनो। सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ। किसके साथ हुआ? भद्रा के साथ। सुतकीर्ति भगवान की दूर की बुआ लग में, तो सुतकीर्ति जी भगवान ठाकुर जी को बड़ा प्रेम करती थी। श्री सुतकीर्ति जी ने विचार किया कि अगर हम अपनी बेटी का विवाह ठाकुर जी के साथ करवा देंगे तो भगवान से हमारा नजदीक का नाता हो जाएगा। तो भगवान के चरणों में अपनी बेटी को समर्पित कर दिया। सरकार, हम आपसे नाता जोड़ना चाहते हैं, हमारी बेटी को स्वीकार करो। और 1 2 3 4 5 6 7 7 भावनाएं पड़ी। भगवान का सातवां विवाह भी संपन्न हो गया। आठवां विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ। मछली, घूमती हुई मछली में निशाना लगाकर नीचे की तरफ देखकर भगवान ने लक्ष्य भेदन किया। तो भगवान का आठवां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी की जय। ये तो 8 विवाह भय, 16,100 विवाह भगवान के इकट्ठे भय। भौमासुर नाम का राजा, जो नरकासुर था, पृथ्वी का पुत्र, वो जितने भी राज्य में आक्रमण करने जाता था वहां से सुंदरियों को जो है कैद करके लाता था। भगवान को पता लगा, भगवान युद्ध करने पहुंच गए और भौमासुर से युद्ध करके भौमासुर को हरा दिया। 16,100 रानियों को बंधन से मुक्त कर दिया। भगवान बोले अपने अपने घर को जाओ। रानियां जो दासियां बंदी गृह में थी वो हाथ जोड़कर बोली सरकार माफ करो, हम नहीं जाएंगे। क्यों? अब कौन हमें स्वीकारेगा? संसार वालों के हिसाब से हमारे ऊपर कलंक लग गया नरकासुर का। अब सरकार हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। कौन कौन? एक, या तो आप स्वीकार करो या हम मर जाएंगे। भगवान बोले मरो मत, 8 विवाह हो ही गए, तुम और आओ। 1 2 3 4 5 6 7 भावने पड़ी। भगवान के 16,100 विवाह इकट्ठे और जे भगवान के पूरे विवाह निपट गए। बोलो द्वारकाधीश की जय। जे हमारे ठाकुर जी ने विवाह किए। अब रुको, ये तो हमने विवाह बताए, अब संतानें सुनो। हर रानी के 10 पुत्र हुए। अब लगाओ 16,108 गुणे 10 बराबर कितने? मोबाइल ना निकालो, हम ऐसे ही बताएं दे रहे। कहां तुम अपनों गुणा भाग लगाओ। 1,61,080 कितने? 1,61,080। ये तो केवल बेटा हते भगवान के। इतने ही भगवान की जो है एक एक बेटी भई, तो 16,108 बेटियां, 1,61,080 पुत्र। जब पुत्रों के विवाह भय तो इनके भी 10 संतानें भई। हाँ, धीरे धीरे भगवान के परिवार की जनसंख्या 55 करोड़ पहुंच गई। कितनी पहुंच गई? 55 करोड़। आहा।